हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन में एमटीएस की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ हम लोग जुड़ेंगे। पहला सवाल आपका है, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में किसने विरोध किया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा रंजन कुमार, तीसरा एन.जी. रंगा, चौथा जयंत कुमार। किसने किया था भाई? एन.जी. रंगा ने। बिहार में विद्रोह, बिहार में ये हुआ था, है ना। नेक्स्ट है आपका, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हैं? हाँ बताइए भाई। पहला ऑप्शन गोल्फ, दूसरा कुश्ती, तीसरा भाला फेंक, चौथा मुक्केबाजी। तो जो भारतीय खिलाड़ी हैं, कहते ना, उनके बारे में कहा गया था युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो किससे किससे जुड़े भाई? भाला से। भाला फेंक रहा है, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने का। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है। भाला फेंक कौन सा है? नीरज चोपड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है भाई? उड़ीसा में, कर्नाटक में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। जोग जलप्रपात बताइए, कमेंट में बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कहाँ है भाई? कर्नाटक में। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, उड़ीसा, सॉरी कर्नाटक में। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता? कहते हैं जब आपातकाल लगती, मान लीजिए इमरजेंसी लग जाती है, तो कौन सा आपातकाल समाप्त नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार, निवास का स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, उपजीविका की स्वतंत्रता। कौन सा? जीवन का अधिकार। मतलब आपके राइट्स छीना नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, पहला है ना। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 7 मार्च, 10 जनवरी, 12 अगस्त, 25 दिसंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी, आपका सहयोग हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमें भी अच्छा लगेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। कौन सा ऑप्शन है भाई? 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवालों की श्रृंखला के साथ जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता, हम लोग ऐसे जुड़े रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। पहला क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में हरिपुरा में की थी। वह किस राज्य में? हरिपुरा पूछ रहा। उड़ीसा में है, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। देखो कौन थे भाई? कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में हरिपुरा है, गुजरात में। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने किसकी अध्यक्षता की थी? कांग्रेस की। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपका है भाई, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से या मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, आलू उत्पादन से, एल्युमिनियम से। तो देखिए, किससे है नीली क्रांति? मछली उत्पादन से, जैसे मत्स्य उत्पादन। दूध के लिए श्वेत क्रांति है, आलू के लिए गोल क्रांति है। याद रखना है, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान मतलब 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 1976 में, 1978 में, 1979 में, 1990। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट बॉक्स में देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करिए, तो हमें भी थोड़ा सा मज़ा आएगा, है ना। हाँ, तो क्या है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से 10 चीज़ें जोड़ी गई थी, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ना। तो अब ये याद रखना है कब हुआ था भाई? 1976 में। ये कई बार पूछा गया सवाल है, तो ऐसे सवाल की श्रृंखला के साथ हम लोग जुड़ना है। क्या है भाई? 1976। नेक्स्ट सवाल क्या है रहेगा? कलिंग युद्ध किससे जुड़ा है? देखिए, कलिंग युद्ध हुआ था, तो किससे जुड़ा है इसके बारे में पूछ रहा है। किसने के शासन में, या कौन सा शासक था जिसने कलिंग युद्ध किया था? अकबर ने, अशोक ने, कर्जन ने, बाबर ने। किसने किया था भाई? अशोक ने। इसी कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसको देखते हुए अशोक ने उसी समय से क्या किया था? युद्ध से परित्याग, मतलब युद्ध को त्याग दिया था और संन्यास जीवन व्यतीत करने लगे थे। मतलब है कौन से जुड़ा है भाई? अशोक महान, जिसे कहते हैं ना अशोक। अशोक एक ऐसा शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने भारत में अखंड भारत का सपना देख रखे थे, है ना। भारत में बहुत सारे भारत के क्षेत्रों को जीत लिया था, यहाँ तक श्रीलंका आदि में, है ना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम इसका आंसर बताएंगे। क्या है? आयोडीन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। देखिए भाई, अभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट करिए ना, तो मज़ा आता है। और कमेंट क्या है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? भाई साहब, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट है? 78%। और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, और आर्गन भी, है ना।
हाँ, ऑक्सीजन का जवाब हम आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका कमेंट किया है नहीं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से किया गया? जो मौलिक अधिकार लिया गया है तो संविधान के किस भाग में डाला गया है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 39, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36। तो कौन सा भाई? भाग 3। क्या ऑप्शन सही रहेगा? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, मूल अधिकार जो कि आपके जीवन के जीने की स्वतंत्रता देता है ना। मूल अधिकार आपको घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन, मतलब सारी चीज़ें किसमें है भाई? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35। पहला ऑप्शन सही है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको इसको अंडरलाइन भी कर लेना है। हो सकता है छपने वाला सवाल, छपने से मतलब सवाल की कभी आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। फोर्थ स्टेट क्या कहा जाता है? फोर्थ स्टेट को क्या कहा जाता है? जैसे कहते हैं ना फोर्थ स्टेट, चौथा स्तंभ, याद रखना है। कहते हैं ना भाई, न्याय विभाग का चौथा स्तंभ माना जाता है किसको? फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? न्याय को, प्रेस को, राज्य को, कृषि को। अगर भाई वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, है ना। देखिए हम भी आपके लिए मेहनत करें, थोड़ा सा आप भी हल्के से हमारे लिए करिए। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि देखिए हम हर अच्छे अच्छे सवालों की श्रृंखला डालें आपकी एसएससी के एकदम मस्त सवालों के साथ। आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्या है फोर्थ स्टेट? क्या कहा जाता है? प्रेस को। प्रेस को ही कहा जाता है फोर्थ स्टेट, या कहते हैं क्या, न्याय का चौथा स्तंभ। ये ऐसा स्तंभ तो जो, लेकिन अब आजकल तो प्रेस के बारे में बात ही नहीं चल रही, क्योंकि प्रेस आजकल क्या है, थोड़ी अच्छी सच्चाई नहीं दिखा रहा है। वरना प्रेस की कैसा क्या है, जो कि भारत को सच्चाई का एक वो माना गया है ना, इसलिए क्या गया फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? हाँ भाई बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मज़ेदार शेष है ना। क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, पावे सिलिंग, चार्ल्स बेबेज, डगलस कार्ल एज़लबर्ट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कीबोर्ड पूछ रहा है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था भाई? डगलस कार्ल एज़लबर्ट ने। कौन सा सही ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। अब आप चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है, तो याद रखना। अब एक जो ऑप्शन है क्रिस्टोफर लैथम सोजेल और पावेल सिलिंग ने किसका आविष्कार किया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था भाई? कीबोर्ड का आविष्कार डगलस कार्ल एज़लबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस कार्ल एज़लबर्ट। इसको अंडरलाइन करिए। आपके हाई कोर्ट में कई बार पूछा गया सवाल है एमटीएस में। तो जब किसी दूसरे एग्जाम में कोई चीज़ पूछी जाती है बार बार, तो वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपको रिपीट होने की संभावना रहती है। तो इसलिए किसने किया था? डगलस कार्ल एज़लबर्ट ने, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी कॉम, कर्णम माहेश्वरी, सानिया मिर्जा, पूनम यादव। बताइए भाई। हाँ, ये देखिए इतनी बार ये सवाल पूछा गया कि आप पूछे नहीं। एसएससी जेईई में, एसएससी ट्रिपल एससी में, रेलवे लोको पायलट में कई बार। तो ऐसे सवालों की श्रृंखला, मज़ेदार श्रृंखला। और बताइए आपका जवाब आना चाहिए, तो हम तो जवाब देंगे ही। क्या है भाई? चलिए, कर्णम माहेश्वरी ये ने पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है। कर्णम माहेश्वरी याद रखना है। मैरी कॉम क्या है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है? पूछे बताइए। मैरी कॉम, पूनम यादव, ये आप कमेंट बॉक्स में देखिए। सानिया मिर्जा किससे है? टेनिस से, है ना भाई। हाँ, याद रखना है। अब आप बताइए सानिया मिर्जा किससे शादी की है? कौन से देश के, है ना। हाँ, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कह रहा। बंधुआ मतलब होता है जिसको ज़बरदस्ती क्या कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाए। तो ऐसा कब ख़त्म, ऐसा किसी के साथ ना हो, इस चीज़ को कब ख़त्म किया गया था? तो 1926 में, 1924 में, 1830 में, या 1830 में, या 1976 में। कब किया गया था भाई? 1976 में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कई बार। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। कौन से कौन से स्टेट में, राज्य में भारत का पहला परमाणु संयंत्र मतलब नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। क्या ऑप्शन सही होगा भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर महाराष्ट्र में क्या किया गया था? पहला परमाणु संयंत्र लगाया गया था, है ना। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। क्या है? महाराष्ट्र में तारापुर के नाम से फेमस है। पहला परमाणु रिएक्टर है, सबसे पुराना रिएक्टर माना जाता है। कहाँ लगाया गया था? महाराष्ट्र में। याद रखना है इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट सवाल है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है?
कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में, राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कहीं कहीं बार पूछा गया है एसएससी में। तो क्योंकि ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं या जाते रहे हैं तो उनको रिपीट होने की संभावना रहती है, क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है तो इसलिए रिपीट होने की संभावना रहती है। तो कहाँ है कामाख्या मंदिर? असम में है। हाँ, कहाँ भाई? असम में, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, जो कि ये रोज धर्म से संबंधित मंदिर है। उसमें माता के बारे में बताया गया है। कहाँ है? कामाख्या में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, याद रखना है। हाँ चलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? याद रखिए, पहला बड़े मज़ेदार सेशन है और मज़ेदार सवाल एकदम। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू किया गया था? बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। कहाँ से शुरू हो गया था भाई? बिहार से नहीं, गुजरात से नहीं। देखिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपको पता चलता है कहाँ से शुरू हो गया था। हरियाणा के पानीपत से। कब शुरू हो गया? 2015 में। किसने शुरुआत किया? मोदी जी ने। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? हरियाणा से। अब आप एक कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, हरियाणा के इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कौन क्या है भाई, जिसे कहते हैं आप ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया गुजरात, बिहार, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र। कहाँ का भाई? गुजरात का। जैसे गरबा और उसी तरह डांडिया होता है, तो डांडिया कहाँ का? गुजरात का, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक के हितों का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक जो कि माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 21 में। तो अनुच्छेद 11 में तो हो नहीं सकता है, क्यों? है ना भाई। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार से है, तो अनुच्छेद 30 और 29 बचता है। लेकिन अल्पसंख्यक के हितों का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 30 में उनके शिक्षण संस्थानों के बारे में बताया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, गारो किस प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति है? गारो कहाँ की भाई? गारो एक जनजाति है, किस प्रदेश में पाई जाती है? कर्नाटक में, बिहार में, केरल में, असम में। कहाँ पाई जाती है भाई? गारो। देखो, गारो, खासी और जयंतिया 3 जनजातियाँ और 3 पहाड़ियाँ हैं। उसी पहाड़ियों के आधार पर वहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। तो कहाँ है भाई? असम में। असम में ही ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। उसी पहाड़ी के नाम पर ये क्या है? जनजाति भी हैं। कहाँ है? असम में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये कभी कि आपसे पूछ लेता है ये चीज़ कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कहाँ है भाई? असम में। गारो पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया, याद रखना, ये तीनों पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं के नाम पे ये तीनों जनजाति हैं। तो ये प्रसिद्ध जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को अभी तक देखिए, आप ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर को, और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा। अगर कोई भी एसएससी एमटी में, आप ये ना सोचिए एसएससी एमटीएस के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सही भाई? असम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, बताइए। चलिए, 20 दिसंबर 1885 को, 20 दिसंबर 1858 को, 20 दिसंबर 1836 को, 20 दिसंबर 1868 को। तो बताइए, जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी ये कब की गई थी और किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए जवाब दीजिए फटाफट। कब किया गया था भाई? 20 दिसंबर 1885 में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में, ग्वालियर टैंक में। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये भी जवाब दे दीजिएगा। और ये किसने किया था, बताइए। ओ.ए. ह्यूम ने क्या किया था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, उन्हीं के अध्यक्ष थे। कहाँ किया था? बम्बई में कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। याद रखना है, पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ? ग्वालियर टैंक में। एक मैदान था, वहीं पर इस चीज़ की स्थापना हुई थी, बहुत सारे लोग। तो कब हुई थी? 20 दिसंबर 1885 में, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ भाई, देखिए, प्लासी का युद्ध, कभी कभी ये पूछता है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और किसके बीच? और ये पूछ लेता प्लासी है क्या? प्लासी कहाँ है? प्लासी बंगाल में है। इसके ये कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में, 1556 में, 1526 में, 1571 में। हाँ, देखिए, 1757 में तो क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था?
और 1526 में क्या हुआ था? तो 1526 में तो क्या हुआ था भाई? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था ये बताइए? बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन सा आपसे सही है? पानीपत का प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है 2000 के नोट पर किसका चित्र है? आप बताइए। ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल, कई बार पूछ लिया, कई शिफ्ट में हुआ एग्जाम तो कई कई घुमा के पूछ लिया। तो 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? एक शिफ्ट में पूछा था कि मंगलयान किस की नोट पे कितने की नोट पर चित्रित किया गया है। अब यहाँ ये पूछ रहा है 2000 की नोट पर किसका चित्र है? तो वही किसका है? मंगलयान का। किसका है? लाल किला किस पे है? 500 की नोट। हम्पी किस पे है? और रानी की वाव किस पे है? इसको जवाब दीजिए। रानी की वाव 100 की नोट पे है, याद रखिएगा। और हम्पी बताइए किस पे है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है इस सेशन का लास्ट सवाल, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो हमारे शरीर, हमारा दिल है, उसमें कितने चैम्बर हैं? तो 3, 4, 5, 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका सभी लोग जवाब दीजिए। मैं सोचता हूँ इसका आंसर मैं बताऊँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दें, है ना? ये बता दें भाई। हाँ, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चलिए मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। मानव जो हमारा दिल है उसमें कितने चैम्बर होते हैं भाई? 3, 4, 5, 6। तो कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैसेज करिएगा कि चैम्बर इनका काम क्या होता है, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।